हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जो है हड़प्पा जो है सभ्यता से संबंधित जो है प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है हर एग्ज़ाम्स में जो भी आप मतलब आने वाले से है समय में एग्ज़ाम्स देंगे, इससे रिलेटेड जो है 1 से 2 क्वेश्चंस जो है ज़रूर पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल टॉपिक है। ये समझ लीजिए कि आज जितने भी मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ये समझ लीजिए पूरा जो है आपको रट डालना है। मैं समझाने का भी प्रयास करूंगा, ठीक है, तो ताकि जो है आपको पूरी तरीके से ये टॉपिक आज समझ आ जाएगा और आज के बाद जो है ये टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो है वो भी जो है इस तरीके के वीडियोस का लाभ ले सके। डेली जो है मैं सीटेड और जो है जीएस से रिलेटेड जो है वीडियोस अपलोड करता हूँ। ये दोनों जो है टॉपिक जो है सभी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु जो है सभ्यता के जो है अधिकांश निवासी जो है किस प्रजाति से संबंधित है? तो देखिए, सिंधु सभ्यता जो है हड़प्पाई सभ्यता को जो है सिंधु सभ्यता कहते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे जो है मतलब जो हड़प्पा की जो है सभ्यताएं की जो खोज हुई थी वो इसी के जो है सिंधु जो है नदी के आसपास का जो है क्षेत्र था, इसलिए जो है इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, जो है खोज जो है और अलग अलग जो है क्षेत्रों में फैलती गई, अलग अलग नदियों के किनारे फैलती गई, तो ये जो है सिंधु सभ्यता से हट करके जो है नाम बदल करके जो है हड़प्पा सभ्यता हो गया, मोहनजोदड़ो सभ्यता हो गया। तो कई नामों से इसे जो है सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता का मतलब है हड़प्पा जो है कालीन सभ्यता से है। ठीक है, तो इसके जो है अधिकांश निवासी जो है किस प्रजाति से थे? निग्रॉइड थे, भूमध्य सागरी थे, प्रोटो जो है ऑस्ट्रेलियाइड थे, मंगोलॉइड थे। ठीक है, तो देखिए इस सभ्यता के जो है निवासी थे वो भूमध्य सागरीय जो है मेडिटेरियन इसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मेडिटेरियन जो है सभ्यता से संबंधित है, क्योंकि इस जो है सभ्यता के निवासियों को ही जो है मतलब इस सभ्यता के निवासियों को ही जो है सिंधु सभ्यता का निर्माता माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इस सभ्यता के निवासी ही जो है वो जो है हड़प्पा कालीन जो है सभ्यता के निर्माता माने जाते हैं। ठीक है, और इस समय जो है ये सभ्यता है ये कहाँ निवास करती है भारत देश में? तो ये निवास करती है दक्षिण भारत। ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत के जो है ये सभ्यता के जो है निवासी निवास करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। मंगोलाइड जो है भारत में कहाँ स्थित है? तो देखिए, मंगोलाइड जो है वो जो है असम और सिक्किम जो है राज्य के जो है लोग होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उनको मंगोलाइड कहते हैं, असम और जो है सिक्किम। ठीक, वहीं पे जो है प्रोटो जो है ऑस्ट्रेलियाइड जो है ये जो है कौन है? तो देखिए, ये जो है सिंधु क्षेत्र में आने वाली जो है ये प्रथम प्रजाति थी। ध्यान रखिएगा, प्रथम प्रजाति थी। आज जो है मध्य भारत में एससी और एसटी के रूप में जो है ये विद्यमान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस ये सारे पूछे जाते हैं, इसलिए ये सारे फैक्ट्स जो है आपको परीक्षा की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो ये चीज़ें जो है गलत मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस धातु से जो है अपरिचित थे? देखिए, सिंधु सभ्यताओं में जो है मतलब जिसे कहते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता, इस सभ्यता के लोग जो है बहुत सारी धातुओं का प्रयोग करते थे, लेकिन ऐसी कुछ धातुएं थी जिससे वो जो है परिचित नहीं थे, मतलब उसको जानते नहीं थे। तो सोना, तांबा, चांदी और लोहा। तो देखिए, इसका सही आंसर जो है वो लोहा था। ध्यान रखिएगा, सिंधु सभ्यता जब हुई थी तब लोहा की खोज नहीं हुई थी। ध्यान रखिएगा, ये लोहा से परिचित नहीं थे। सोना, तांबा और चांदी जो थी ये आमतौर पे आपको जो है लोथल में जो है खुदाई, जब लोथल की खुदाई हुई थी, और जो है चांदी जो है राजस्थान से जो है राजस्थान की जो खुदाई हुई थी, तो वहाँ पे जो है ये आपको जो है देखने को मिल जाती है, लेकिन लोहा जो है ये नहीं मानी जाती है। लोहा का जो है परिचय इसके बाद हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुआ था, मतलब वैदिक कालीन सभ्यता में जो है लोहा का परिचय हो गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से जो है रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भूलिएगा नहीं, गलत मत करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु जो है कालीन जो है तिथि उत्खनन के आधार पर जो है क्या निर्धारित की? तो देखिए, सिंधुकालीन जो है सभ्यता जो है इसकी तिथि बतानी है उत्खनन के आधार पे। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 250 जो है ईसा पूर्व, ये याद कर लीजिए, 250 ईसा पूर्व में जो है इसकी खोज जो है प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो सिंधु घाटी जो है सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक, ये इतनी पुरानी मानी जाती है। ठीक है, और यह जो है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में, ध्यान रखिएगा, 1921 में दयाराम साहनी की जो है, दयाराम जो है एक सेकेंड, मैं सही से चीज़ों को जो है दयाराम जो है साहनी जो है, इन्होंने जो है इस सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, और 1921 ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंधो घाटी जो है सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? तो देखिए ये लोग जो है सेंधो घाटी, सेंधो इसको बोलते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बोलते हैं। तो देखिए इस ये घाटी के जो है लोग थे जो है ये पूजा करते थे इंद्र, वरुण या अग्नि या पशुपति की। तो देखिए ये सभ्यता के लोग जो थे पूजा करते थे, ये पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, ध्यान रखिएगा। और ये पूजा का जो है ये मतलब किस तरीके से प्रमाण मिला था? तो मुहर, ध्यान रखिएगा, एक मुहर प्राप्त हुई थी, कई मुहरें हमें प्राप्त हुई थी जिसमें जो है पशुपति का जो है चित्र बना हुआ था, ठीक है। जो है एक सींग वाले जो है त्रिमुख पुरुष का जो है मतलब एक सींग वाले जो है एक सींग वाले जो है पुरुष का चिन्ह, मतलब एक चिन्ह बना हुआ था। और उस चिन्ह पे जो है सिंहासन पे बैठे हुए जो है एक मूर्ति मुद्रा पे बैठे थे, योग मुद्रा पे, ध्यान रखिएगा, एक योग मुद्रा पे बैठे हुए थे, ठीक है। तो उसकी जो है तुलना जो है पशुपति से की गई थी, क्योंकि उस पिक्चर में जो है देखिए ये जरूरी नहीं है कि पशुपति का मतलब, कहने का मतलब है कि देखिए हम एक बात आपको समझा देता हूँ, बहुत नॉर्मल सी बात है कि हम कैसे जानते हैं कि ये पशुपति की ही पूजा हुई थी? हम कोशिश करते हैं कि जो आज हम जैसे जो है हमारे जो है मतलब शिव का जिस तरीके का आकार है, ठीक है, आकार जिस तरीके का आकार क्या है, एक नंदी है, ठीक है, नंदी है, और एक जो है त्रिशूल है, ठीक है, त्रिशूल जो है उनके आसपास रखा रहता है, और जो है मतलब गले में जो है सांप होता है, ठीक है, गले में सांप होता है। तो इस तरीके की अगर कहीं पे भी जो रचना दिख जाए तो ये हम मान के चलते हैं कि वो लोग भी जो है पशुपति की पूजा करते थे। तो ध्यान रखिएगा, ये पशुपति की जो है पूजा मतलब शिव से संबंधित है। और यह है इनके जो है मान लीजिए पूजा के जो है क्षेत्र में जो है इनको त्रिशूल मिला है ना, तो कई जो है शिव से रिलेटेड जो है चीज़ें मिली, तो इसलिए जो है इसका आंसर जो है डी नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के जो है पतन के क्या कारण थे? तो देखिए जलवायु परिवर्तन या भूकंप का आना, आर्यों का आक्रमण या बाढ़ का आना। तो देखिए इसके पतन के जो है कई कारण माने जाते हैं, और इसमें से किसी एक कारण का जो है जवाब देना बहुत मुश्किल होता है कि इसका क्या हो सकता है। जलवायु परिवर्तन भी इसका एक कारण माना जाता है ना, भूकंप का आना भी एक कारण माना जाता है, आर्यों का आना माना जाता है, बाढ़ का आना माना जाता है। लेकिन फिर भी इसका अगर कोई सही जवाब देना हो, अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए, ये 4 ऑप्शंस दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि इसमें से एक आंसर आपको देना है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जो है नगर में ये एक नगरीय सभ्यता थी, ध्यान रखिएगा, ये एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, ये आपको पता होना है, मतलब ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, ये नगरीय सभ्यता। अब नगर जो है ये कहीं ना कहीं जो है नदी के किनारे बसे होते हैं। अब नदी के किनारे बसे होते हैं तो नदी के किनारे बसे होने का कारण हो सकता है कि नदियों में कभी बाढ़ आ गई हो, जिसका इसका आंसर जो है डी नंबर है, ठीक है। ये जो है ऑप्शंस जो है आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है, तो बाढ़ का आना जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संदेह जो है सभ्यता का ज्ञान जो है हुआ था, तो ये देखिए किस जो है संदेह सभ्यता का हमें ज्ञान किस आधार पे हुआ था? अभिलेख जो है मिले थे हमें उसके माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, या उत्खनन के माध्यम से, या सिक्कों के माध्यम से। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमें ज्ञान हुआ था वो उत्खनन के आधार पर हुआ था। 1921 में जो है दयाराम साहनी जो है इसकी खोज की थी, ठीक है। उसके बाद जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता की खोज हुई, फिर मोहनजोदड़ो की खोज हुई, तो अन्य जो है फिर लोथल की खोज हुई, कई जो है नगरों की खोज होती गई धीरे धीरे, ठीक है। तो उत्खनन के आधार पे हुआ था, ठीक है। इसका कोई साहित्य हमें नहीं मिला है, प्रिंटिंग कोई साहित्य मतलब प्रिंटिंग का मतलब कोई हाथ से लिखा हुआ कोई साहित्य नहीं है। अगर कोई लिपि मिली भी है, ध्यान रखिएगा लिपि है नहीं, पहली बात यहाँ की, अगर कोई मान लो मोहर में कोई चीज़ लिखी हुई है, किसी तरीके का कोई डिज़ाइन लिखा है, मतलब चित्रलिपि कोई चित्र बना है, उस चित्रलिपि को भी हम आज तक समझ नहीं पाए कि इसका क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी जो है सभ्यता में मोहनजोदड़ो का जो है प्रमुख सार्वजनिक जो है स्थल कौन सा था? सार्वजनिक स्थल का मतलब है जहाँ पर सभी लोग जो है मौजूद होते हों, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में एक सार्वजनिक स्थल था जिसको क्या कहते थे? तो देखिए अन्नागार या गोदी बाड़ा या स्नानागार या नगर दुर्ग कहते थे। तो देखिए इस जो है मतलब सार्वजनिक स्थल को जो कहते थे स्नानागार, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है बी नंबर है, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो है मतलब सबसे बड़ा जो है मतलब स्नानागार था, ठीक है, ये सबसे बड़ा स्नानागार था। और मोहनजोदड़ो जो था वो सबसे बड़ा नगर था, ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो है वो सबसे बड़ा नगर था, ठीक है, जहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा थी, ध्यान रखिएगा, यहाँ की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा थी। और मोहनजोदड़ो को जो है कहा जाता था प्रेतों का टीला, ध्यान रखिएगा, प्रेतों का टीला कहते थे इसको, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी, तो इसकी खोज 1922 में हुई थी, अगले साल हुई थी रखाल दास बनर्जी, ध्यान रखिएगा, बनर्जी द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी, ठीक है।
ये चीज आपको याद रखनी है, भूलिएगा नहीं, स्नानागार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैन्य जो है सभ्यता का एक स्थल जो है लोथल, ठीक है, वो किस राज्य में स्थित है? तो देखिए लोथल जो है ये पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा किस राज्य में है? तो लोथल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य में स्थित है। और लोथल जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। और लोथल में जो है सबसे बड़ा जो है एक तरीके से बंदरगाह के लिए जाना जाता है, बंदरगाह के लिए जो है सबसे फेमस है लोथल ये जो है शहर। ठीक है, और जो है ये गुजरात जो है इस लोथल शहर को ध्यान रखिएगा लघु हड़प्पा कहते हैं, लघु हड़प्पा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नगरीय जो है व्यवस्था के जो है नज़दीक था बहुत ज़्यादा, और एक तरीके से यहाँ पे जो है उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था थी, ध्यान रखिएगा उन्नत जल प्रबंधन की जो है व्यवस्था मानी जाती है। ठीक, तो इसे लघु हड़प्पा या लघु जो है मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रदेश के जो है हड़प्पा कालीन जो है पुरा स्थलों में जो है धान की खेती के प्रमाण मिले? तो देखिए धान की खेती के प्रमाण जो है हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और पंजाब कहाँ मिले हैं? तो देखिए जहाँ पे पानी होगा, धान की खेती के लिए पानी होना जरूरी है, तो ठीक, तो धान की खेती के जो है प्रमाण मिले हैं वो गुजरात में मिले हैं। ठीक है, क्योंकि बांध है वहाँ पे, और बांध की वजह से जो है यहाँ पे मिले हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संत जो है सभ्यता का जो है भारत में खोजा गया दूसरा सबसे बड़ा जो है स्थल कौन सा था? तो देखिए भारत में जो है सबसे बड़ा जो है स्थल माना जाता है धौलावीरा को, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, धौलावीरा जो है वो जो है भारत का जो है पहला सबसे बड़ा स्थल है। और वहीं पे जो राखी गढ़ी है वो सेकंड नंबर पे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे दूसरा सबसे बड़ा स्थल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका नाम आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैन्य सभ्यता का जो है निम्नलिखित में से जो है किससे जो है व्यापारिक संबंध था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो है सुमेर, ईरान, बहरीन। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये व्यापारिक जो संबंध था इनका जो है सभी के साथ था, ध्यान रखिएगा व्यापारिक संबंध सभी के साथ था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है लोगों का जीवन था व्यापार और वाणिज्य पर टिका हुआ था और इनका बहुत ज़्यादा महत्व था। ठीक है, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं, मोहर मिले हैं, या कुछ जो है इस तरीके से जो है आकृतियाँ मिली हैं, या जो है मापतौल वाले जो है मतलब जैसे नहीं होते तराजू टाइप की चीज़ें, वो सभी चीज़ें मिली। इससे ये मतलब प्रूव होता है कि मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रेडिंग भी करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक, और ये अपनी चीज़ों को जो है दूसरे देशों में बेचते थे, वहां लेकर के अपनी जाते थे सामान को। ठीक है, तो चूंकि देखिए धातु का परिचय तो था नहीं, मतलब सिक्के तो था नहीं, धातु से परिचित नहीं थे, सिक्कों से कोई लेना देना नहीं था, मतलब इस चीज़ से वो परिचय नहीं हुए थे। तो ये क्या करते थे, जैसे कि मान लीजिए इन्होंने गेहूं उगाया और ईरान में जाकर के वहां से गेहूं दे करके खजूर ले आते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बार्टा सिस्टम ये अपनाते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और ये जो है किस तरीके से कहाँ जाते थे, देखिए सिंधु सभ्यता में मैंने अभी बताया कि पोत निर्माण और जो है मतलब एक तरीके से बंदरगाह जो है लोथल शहर था, तो वहाँ पे बंदरगाह था, तो इसका मतलब है कि वो एक पोत रहते होंगे, नाव रहते होंगे, तो उसी नाव के माध्यम से जो है वो अपना जो है व्यापार करते थे। ठीक है, और ये व्यापार होता था सुमेर, ईरान, बहरीन, अफगानिस्तान, फारस की खाड़ी, ये सब याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ईरान और इराक से व्यापारिक संबंध जो है के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, वहाँ की जो है असरफियाँ, चांदी, ये सारी चीज़ें हम ले करके आते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल जो है समुद्र व्यापार का जो है मुख्य केंद्र माना जाता है? अभी मैंने आपको बताया कि समुद्र के व्यापार के मतलब समुद्र के माध्यम से जो है हम व्यापार करते थे, ईरान, अफगानिस्तान यहाँ जाते थे। ठीक है, तो ये व्यापार जो है कहाँ मुख्य केंद्र था? हड़प्पा और कालीबंगन, धौलावीरा और लोथल। तो देखिए समुद्र का व्यापार तभी होगा जहाँ पे नाव होगी। ठीक है, नाव होगी तो जो है बंदरगाह जो शहर होता था, लोथल एक बंदरगाह शहर था। ठीक है, जो कि गुजरात में है, ध्यान रखिएगा गुजरात में है, तो ये जो है आंसर इसका जो है डी नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संधि जो है सभ्यता मानव इतिहास के जो है किस काल से संबंधित है? तो देखिए ये किस काल से संबंधित है? पूर्व जो है पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है, या आद्य जो है ऐतिहासिक काल से संबंधित है, नव पाषाण काल से संबंधित है, ऐतिहासिक काल से संबंधित है? तो देखिए ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, इसका जो है सही आंसर जो है बी नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध जो है कांस्य जो है नर्तकी जो है किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन। तो देखिए आपने एक पिक्चर देखी होगी मोहनजोदड़ो, जिसमें एक जो है महिला होती थी, जो मतलब हीरो की जो हीरोइन होती थी, वो एक नर्तकी की तरह कार्य करती थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर इस तरीके से आप जो है याद कर लीजिए,
जो है यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की जो है मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो कि जो है सबसे बड़ा जो है नगर माना जाता था और यहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा मानी जाती थी और यहाँ की जो है खोज हुई थी रखालदास बनर्जी द्वारा। ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, बिल्कुल भी भूलिए नहीं। और इसकी खोज 1922 में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोथल जो है एक बंदरगाह नगर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो है किस स्थल से जो है घोड़े का जो है अवशेष हमें मिलता है? तो देखिए घोड़े के अवशेष जो है लोथल, सुरकोटदा, रोपड़ और कालीबंगन कहाँ से मिला है? तो देखिए इसका सही आंसर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोड़े के अवशेष जो है हमें सुरकोटदा से मिला है, ध्यान रखिएगा, ये आप याद रखिएगा और गलत मत करिएगा। ठीक है, ये जो क्षेत्र होता है ये गुजरात के कच्छ के जो है क्षेत्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा, ये क्षेत्रों के नाम याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र में कहाँ है। ठीक है, तो ये जो है क्षेत्र है ये गुजरात के क्षेत्र में स्थित है। ठीक, और ये सुरकोटदा जो क्षेत्र है ये 1964 में जो है मतलब इसकी वो हुई थी, खोज की गई थी। ठीक है, ये एक दुर्ग नगर है, ध्यान रखिएगा, ये एक दुर्ग नगर है जहाँ पे घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे मतलब घोड़े के अवशेष हमें मिले हैं। ठीक है, इन जो है मतलब यहाँ पे जो है कब्र बनाने के लिए अंडाकार गड्ढा, ध्यान रखिएगा अंडाकार गड्ढा, ये भी पूछा जा सकता है कि सुरकोटदा में जो है अंडाकार गड्ढा कहाँ प्राप्त हुआ? तो सुरकोटदा में प्राप्त हुआ है। अंडाकार गड्ढा जो है खोद कर जो है उसमें जो है मानव की जो है चुनी गई हड्डियों को जो है कलश में भर करके रख देते थे। ठीक है, तो इस तरीके के जो है कुछ प्रमाण मिले थे। ठीक, रोपड़ जो है वो पंजाब का क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो होते थे वो सुमेरियन सभ्यता के साथ जो है व्यापारिक संबंध रखते थे। देखिए, तो मैंने अभी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है लोग जो है व्यापारिक संबंध जो है था और बाहरी देशों के साथ व्यापारिक संबंध था। ये व्यापार जो होता था आमतौर पे जो है बंदरगाह से मतलब ये ट्रैवल करते थे। ठीक है, तो बंदरगाह नगर जो है आमतौर पे समुद्री जो है बंदरगाह नगर होता था जहाँ पे जिसे कहते थे लोथल। लोथल से जो है ये ट्रैवल करके जो है ईरान, इराक, अफगानिस्तान यहाँ जाते थे और जो है अपने सामान को जो है यहाँ गेहूँ चावल बेचते थे। वहाँ से जो है बहुत सारी जैसे कि नारियल हो गया या फिर खजूर हो गया, इस तरीके के जो है फल लेकर के आते थे या अन्य जो है फलें लेकर के आते थे। ठीक है, तो इस तरह बार्टर सिस्टम होता था, करेंसी के माध्यम से नहीं होता था, मतलब सिक्कों के माध्यम से बिल्कुल नहीं होता था। ठीक है, तो सुमेरियन जो है, सुमेरियन हो या ईरान हो या इराक हो या अफगानिस्तान हो, इन सभी के संबंध रखते थे। ताम्र सिक्के का प्रयोग करते थे। तो देखिए मैंने अभी बता दिया है कि सिक्कों का प्रयोग नहीं होता था, किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। तो धर्म का अनुसरण करते थे मतलब पूजा पाठ करते थे, पूजा पाठ करते थे, मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ध्यान रखिए, मूर्ति पूजा करते थे लेकिन मंदिर के कोई प्रमाण नहीं था। ठीक है, मंदिर का मात्र पूजा करते थे। ध्यान रखिएगा, माता का महत्व ज़्यादा था, पुरुष प्रधान नहीं था, मात्र की पूजा करते थे। दास प्रथा अपनाते थे, तो दासी वाली प्रथा नहीं अपनाते थे। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दास प्रथा को नहीं अपनाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस पशु का अंकन जो है सिंधु सभ्यता में जो है मुहरों से प्राप्त नहीं हुआ है? तो देखिए एक ऐसी जो है मुहरों से जो है कई जो है मतलब पशुओं का जो है मतलब चित्र मिलता है, तो उसमें से है कौन सा जो है चित्र जो है हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसके बारे में बताना है। गाय, ऊंट और घोड़ा, देखिए सही आंसर दीजिए। तो देखिए इसमें जो है नहीं प्राप्त हुआ है वो गाय और ऊंट और घोड़ा, ये तीनों का जो है मुहरें नहीं प्राप्त हुई। ध्यान रखिएगा, इन मुहरों को जो है हम कहते थे सेल खंडी खड़ी, सेल खड़ी कहते थे, ये आपको याद रखना है। इन मुहरों को जो कहा जाता था उन्हें कहते थे सेल खड़ी। ठीक है, और ये जो मुहरें होती थी ये वर्गा आकार की होती थी, वर्ग की होती थी या फिर आयत के फॉर्म में होती थी, मतलब गोल नहीं होती थी। ध्यान रखिएगा, गोल फॉर्म में नहीं होती थी और इन मुहरों को सेल खड़ी कहते थे। ये चीज़ आपको याद रखना है। और मुहरों में जो है एक सींग वाला पशु, ध्यान रखिएगा, एक श्रृंगी पशु की जो है मूर्ति मिलती है, मतलब मुहर मिलती है, तो एक सींग वाला पशु और कुबड़ वाला बैल, ध्यान रखिएगा, हाथी और भैंसा, इन सबके चिन्हों के जो है मतलब मिला है। ठीक, और इसमें से जो सबसे याद रखना है एक श्रृंग पशु। ठीक है, एक सींग वाला पशु, श्रृंग कैसे लिखेंगे, श्रृंग। ठीक है, एक श्रृंगी जो है पशु हमें मिला है। ठीक है, कुबड़ बैल, ठीक, कुबड़ वाला बैल और हाथी और भैंसा। ठीक, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इन मुहरों में पशुपति जो है शिव की मुहर भी मिली है। मैंने आपको बताया था कि पशुपति की पूजा करते थे, तो पशुपति की जो है मुहर मिली है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक तरीके से इसका जो है आंसर जो है अगर देना पड़े, ठीक है, तो किन किन की मुहर मिली है तो ये आपको बताना है। ये इनमें मुहर मिली है हाथी की, ठीक है, बाघ की, ये आपको याद रखनी है, गेंडा की, ठीक है, भैंसा की, ठीक,
पशुपति की मुहर मिली है, पशुपति हो गई तो मतलब एक तरीके से जो है शिव हो गया, पशुपति की मुहर मिली है। तो जो है बहुत सारी चीज़ें हैं आपको याद रखनी है, ठीक। बाकी जो है गाय ऊंट घोड़ा जो है नहीं मिलता है, ठीक। ये भूलिएगा नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मुहर से रिलेटेड कि एक नाव जो है, नाव का जो है चित्र जो है अंकित है एक मुहर में, नाव का चित्र, ठीक, नाव का चित्र जो है अंकित जो है एक मुहर मिला है। तो ये मुहर हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए नाव होगी लोथल में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये लोथल से प्राप्त हुई है, नाव का चित्र जो है लोथल। और एक आंसर है इसका, एक और याद रखिए, मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो से जो है हमें जो है नाव के चित्र वाली जो है मुहर प्राप्त होती है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी जो है सभ्यता की जो है लिपि की सूचना हमें प्राप्त होती है। तो देखिए लिपि की सूचना हमें प्राप्त होती है आभूषणों से, कि कौन सी लिपि थी, मोहरों से या खिलौने से या मूर्तियों से। तो देखिए इसकी जो है आमतौर पे कोई लिपि नहीं थी, चित्र लिपि पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा चित्र लिपि, ठीक है। मतलब चित्रों के माध्यम से समझना होता है कि ये क्या लिखा है, क्या नहीं है, क्या चीज़ है। पर ऐसी कोई भाषा नहीं है इनकी, यहाँ कोई भाषा नहीं थी। और इस चित्र लिपि को आज भी पढ़ा नहीं जा सकता है। मतलब यहाँ की जो लिपि हुई है आज भी हम पढ़ नहीं पाए। तो ये लिपि की जो सूचना हमें मिली है मोहरों से मिली है, ठीक है। इसमें बहुत सारी जो है मुहरें बनी, मतलब मुहर जो है हमें खुदाई में प्राप्त हुई और अलग अलग जो है चित्रलिपियाँ उसमें बनी है। उसी से हमें सूचना प्राप्त होती है कि ये किस तरीके की जो है पूजा करते थे, किस तरीके की जो है यहाँ की जो है व्यवस्थाएं थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस पुरातात्विक जो है स्थल से जुते हुए खेत का जो है साक्ष्य मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको भूलना नहीं है। तो जुते हुए खेत जो है वो आपको कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा जुते हुए खेत जो है वो आपको कालीबंगा से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट कालीबंगा। अच्छा, कालीबंगा का जो है मतलब होता है काले रंग की चूड़ी, ठीक है। तो ध्यान रखिए काले रंग की चूड़ी, ठीक, काले रंग की चूड़ियाँ, चूड़ियाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। और काले रंग जो क्षेत्र है वो राजस्थान में है, ठीक। तो जुते हुए खेत की जो है रचना जो है आपको राजस्थान से मिलती है, ठीक है। इसकी जो है खोज हुई थी 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। ध्यान रखिएगा अमलानंद घोष ने की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जो है मूर्ति पूजा जो है कब से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए मैंने बताया कि यहाँ पे जो है मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते, हड़प्पा कालीन सभ्यता से जो है मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं, मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं। ध्यान रखिएगा मूर्ति पूजा के प्रमाण मिलते हैं। लोग जो है यहाँ पे पशुपति की पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, मतलब कहने का मतलब है शिव की पूजा करते थे, ठीक है। और जो है मात्र जो है मात्र शक्ति की पूजा करते थे, या फिर जो है किसी भी जो है नृत्य की, मतलब महिलाओं की जो है पूजा कर लीजिए, या किसी माता जैसी देवी की पूजा करते थे। तो ये जो है मूर्ति पूजा जो है वो ये हड़प्पा काल से मानी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में युगल जो है समाधान के जो है साक्ष्य किस जो है जगह से मिलते हैं? तो देखिए आलमगीरपुर या बनावली, लोथल और कालीबंगा। तो देखिए युगल जो है, ध्यान रखिएगा युगल जो है समाधान जो है मिलता है वो हमें मिलता है कालीबंगा से। कालीबंगा है राजस्थान में, ठीक। यहाँ पे जो है अंडाकार जो है, ध्यान रखिएगा अंडाकार जो है कब्रें भी प्राप्त हुई हैं, ठीक है। आमतौर पे देखिए कहीं पे भी जो है पूरी सिंधु सभ्यता में जो है कहीं पे भी जो है अंडाकार नहीं हुई, लेकिन एक जगह जो है अंडाकार जो है प्राप्त हुई है वो है कालीबंगा में, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ के जो है मकान होते थे वो पक्की ईंटों के बने होते थे, ठीक है। और ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता में जो है निम्नलिखित में से जो है किस वस्त्र के जो है उल्लेख मिले हैं? तो देखिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग होते होंगे वो कपड़े भी पहनते होंगे। तो कपड़े जो है वो किस वस्त्र के से बने हुए थे इनके मुख्यतः? तो ध्यान रखिएगा इसके जो है वस्त्र थे सूती वस्त्र। ध्यान रखिएगा इसका आंसर जो है ए नंबर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोथल जो है स्थित है किस जगह स्थित है? तो बलूचिस्तान में स्थित है, या खंबात की खाड़ी में स्थित है, या फिर जो है सिंधु के मुहाने पे स्थित है? तो
या फिर कच्छ के रण में स्थित है। तो देखिए लोथल जो है एक शहर है, ठीक है, ये एक बंदरगाह शहर है, ठीक है, ये खंबात की खाड़ी में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसे लघु हड़प्पा जो है कहते हैं। यहाँ पे जो है उन्नत जल व्यवस्था थी और इसकी जो है खोज की थी S.R. राव ने। ध्यान रखिएगा, S.R. राव ने खोज की थी और ये शहर जो है वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, भोगवा नदी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मोहनजोदड़ो की जो है इमारतें नगर के जो है किस भाग में स्थित थी? तो देखिए मोहनजोदड़ो जो थी सबसे बड़ा जो है नगर था, जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। तो ये जो है एक तरीके से जो है एक संपूर्ण जो है क्षेत्र जो है एक नियोजित ढंग से फैली थी। अव्यवस्थित तो बिल्कुल नहीं थी, सभी जगह केंद्रित नहीं थी, ये एक पूरी तरीके से नियोजित ढंग से फैली गई थी, प्लानिंग की तरह बनाई गई थी। यहाँ पे जो है सड़क जो मिली थी वो एक समकोण पर आपस में जो है काटती थी, एक तरीके से मतलब चौराहा कह सकते हैं। ठीक है, घरों में जो है आपको जो है आंगन मिल जाएगा, घरों में जो है यहाँ पे बाथरूम मिल जाता है, घरों में स्नानाघर मतलब नहाने का जो है क्षेत्र मिल जाता है, घरों में लोगों के आंगन भी मिल जाता है। तो ये जो है एक तरीके से जो है बहुत नियोजित ढंग से जो है प्लानिंग करके बनाया गया था। ठीक है, नदी नाले मिल जाते हैं आपको, मतलब नाले मिल जाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पक्के जो है घर मिलेंगे, ईंटों के बने घर मिलेंगे, स्नानागार में जो फर्श मिलती है वो भी जो है पक्की ईंटों की बनी हुई है, इनके घरों में जो है कुआं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है 1922 में जो है खोज हुई थी और रखाल दास जो है बनर्जी साहब द्वारा जो है खोज की गई थी। ठीक है, इसको जो है अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का, इसको कहते हैं प्रेतों का टीला। ठीक, इतने चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु जो है प्रसिद्ध पशुपति मुहर जो है कहां से मिली है? तो देखिए मुहरें जो है कहां से प्राप्त हुई हैं? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और जो है रंगपुर। तो मैंने जो है आपको बताया मुहरों का जो है सबसे ज्यादा प्रयोग जो हुआ होगा, ठीक है, वो जो सबसे ज्यादा जो है मुहर प्राप्त हुई है वो है मोहनजोदड़ो से। ध्यान रखिएगा, नहीं इसका सॉरी माफ कीजिएगा, इसका आंसर जो है सबसे ज्यादा जो है मुहर प्राप्त हुई है। ठीक है, मुहर कहां मिलेगी? मुहर जो था वो व्यापार के दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है, व्यापारिक दृष्टि से, तो लोग व्यापार करते थे, अब व्यापार जहां से करेंगे वहीं से जो है मुहर सबसे ज्यादा। व्यापार के लिए जो है नाव जो है इस तरीके की जो है सुविधाएं होती थी, लोग जो है दूसरे देशों में व्यापार करेंगे, अपना खाद्यान्न जो है अपनी चीजें लेके जाएंगे। तो ये जो चीज थी वो लोथल से प्राप्त थी जो गुजरात में है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु सभ्यता से है जो है प्राप्त मुहरें जो है निम्नलिखित में से जो है किसकी बनी हुई थी? तो देखिए मुहर जो है किसी चीज की बनी हुई थी। तो देखिए ये किस चीज की बनी हुई थी? तो ये स्टेटाइट की बनी हुई थी। ध्यान रखिएगा, स्टेटाइट की बनी हुई थी, जिसे कहते थे जिसको कहते थे सेल खड़ी। ध्यान रखिएगा, सेल खड़ी इसे कहते थे। ठीक है, स्टेटाइट या तो स्टेटाइट। ठीक, ये इसकी बनी हुई थी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किस चीज से परिचित नहीं थे? तो देखिए ये आमतौर पे जो है ज्यादातर सभी चीज जानवरों से जो है परिचित थे। ठीक है, लेकिन एक जानवर जो था जिससे परिचित नहीं थे वो था घोड़ा। ध्यान रखिएगा, वो घोड़ा से परिचित नहीं थे। ठीक है, घोड़ा से परिचित नहीं थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है इनकी जो है मुहरों में जो है पशुपति मुद्रा अंकित है। तो मोहनजोदड़ो के जो है पशुपति मुद्रा पर जो है क्या अंकित है? तो मैंने देखिए सिंह, हाथी, भैंसा, वृष। ठीक है, इसे याद रखना है। तो देखिए इसका आंसर जो है बी नंबर है। ठीक है, व्याघ्र मतलब बाघ, हाथी, गेंडा और भैंसा। ठीक है, ये जो है मतलब आपको पशुपति जो है मुद्रा पर अंकित मिलेगा। ठीक है, आंसर याद रखिएगा, मैंने आपको इससे पहले भी आंसर ये बता दिया है। ठीक है, चलिए चारों नाम आपको याद रखना है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, एक सींग वाला जो है भैंसा प्राप्त हुआ है, कुबड़ वाला भैंसा प्राप्त हुआ है, ये सारी चीजें हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नगरों में से जो है क्षेत्रफल में जो है सबसे अधिक जो है विस्तृत कौन सा है? तो देखिए मोहनजोदड़ो, धौलावीरा और जो है हड़प्पा और कालीबंगन। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा जो है अधिक विस्तृत है वो है मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर जो है ए नंबर है। ठीक है, भारत की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा तो है धौलावीरा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता के जो है एक स्थल से प्राप्त जो है एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कथा चालाक लोमड़ी पर जो है याद दिलाता है। और इस भांड जो है ये जो है मिट्टी का जो है मतलब एक तरीके से जो है घड़ा टाइप होगा, जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो देखिए ये स्थल जो है किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है हमको लोथल जगह से। ध्यान रखिए कि ये हमें लोथल से मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु जो है लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। हम लोग जो है अक्सर जो है बाएं से दाएं
हम जो अक्सर जो है चीज़ों को जो है बाएं से दाएं लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है लिपि लिखते थे, ये इस तरीके से लिखते थे, ठीक। कुछ जो है दाएं से बाएं भी लिखी जाती थी और कुछ जो है फिर बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती। तो इस तरीके से जो है लिपि को हम क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है पूछा गया है। तो इस तरीके जो है बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, इस तरीके की जो लिपि को कहते हैं ब्रूस्टोफेडम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ब्रूस्टोफेदम कहते हैं इस चीज़ को, ये याद रख लीजिएगा। चलो, और इस तरीके की जो है लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ध्यान रखिएगा, ये पढ़ी नहीं गई है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस पूछा जाता है कि लिपि पढ़ी जा चुकी है तो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है। आधुनिक देवनागरी लिपि का जो है प्राचीनतम रूप जो है किस जो है भाषा से संबंधित है, तो देखिए खरोष्ठी, ब्राह्मी, देवप्रिय, ठीक है। देवप्रिय जो है, जो देव जिसे पसंद करते थे, देवता, मतलब एक तरीके से संस्कृत जो है, या पाली, ठीक है। तो देखिए ये जो है देवनागरी जो है लिपि है, ये है ब्राह्मी लिपि में, ध्यान रखिएगा, ये है ब्राह्मी लिपि का प्राचीनतम रूप है, ठीक। हड़प्पा संस्कृति के जो है किस स्थल से जो है सिंदूर के जो है प्रमाण हमें मिले हैं, ठीक है। तो हमें जो है कई जो है खोजों से जो है सिंदूर, लिपस्टिक, इस तरीके के जो है प्रमाण मिले हैं जब हमने खोज। तो देखिए ये प्रमाण जो है सिंदूर का मिला है, तो ये प्रमाण जो है नौसारो जो है जगह से मिला है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जो है ए नंबर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पाई जो है मुहरों का जो है सर्वाधिक जो है प्रचलित जो है प्रकार कैसा था। तो देखिए मुहर जो है किस आकार की थी, वर्गाकार, गोल। तो देखिए मैंने अभी बताया था कि जो है मुहरें थी वो आपको वर्गाकार मिली थी सबसे ज़्यादा, ठीक है। कुछ आयताकार भी मिली थी, है ना। तो पर लेकिन गोलाकार जो है मुहरें जो है बहुत आमतौर पे आज के समय में गोलाकार, वर्गाकार सभी चलती हैं, उस समय जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित जो है मतलब मुहर थी वो वर्गाकार थी। ध्यान रखिएगा, वर्ग के आकार की थी, ठीक है। आयताकार भी थी लेकिन उतना ज़्यादा प्रचलित भी नहीं थी, गोल और बेलनाकार नहीं मार्क करिएगा, वर्गाकार आपको याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में जो है चांदी की उपलब्धता के जो है प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए चांदी की जो है उपलब्धता हड़प्पाई सभ्यता से जो है, या प्राचीन जो है पश्चिमी जो है भारत की ताम्र जो है पाषाणकालीन संस्कृति से, या वैदिक संहिताओं में, या चांदी के जो है सिक्के जो प्राप्त हुए उससे। तो देखिए चांदी की उपलब्धता के प्रमाण जो है, देखिए आमतौर पे अभी जो है असरफियों का प्रयोग नहीं हुआ था। मान लीजिए, मतलब ये लोग जो है, मान लीजिए जो व्यापार करते थे वो अनाज टू अनाज करते थे, एक अनाज लिया तो दूसरा अनाज हमने दे दिया उसके बदले, बार्टा सिस्टम इसे कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये जो है अभी चांदी से तो परिचित थे लेकिन उसकी जो है उपयोगिता से परिचित नहीं थे। तो ये सभ्यता जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता से ही जो है नापी जाती है, और ये मिला था, ध्यान रखिएगा, लोथल से। ध्यान रखिएगा, लोथल से चांदी और सोना हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, चांदी और सोना जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये हमें लोथल से प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जो है जानी जाती है किस चीज़ के लिए जानी जाती है, ठीक। तो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने कृषि कार्यों के लिए जानी जाती है, अपने उद्योग के लिए जानी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो है बेस्ट चीज़ मानी जाती है वो उसका नगर नियोजन था। नगरीय, आज की जिस तरीके से जो है हम नगर बसाते हैं उसी तरीके से, जैसे नगर में जो है चौराहे मिलेंगे आपको, नगर में जो है नाली बनी हुईंगी साइड में, ठीक है। साफ सफाई का जो है खास तौर से ध्यान दिया गया है, मतलब आप तो आमतौर पे जो है डस्टबिन जो है पाए गए हैं, ठीक है। और जो है लोगों के जो है घर जो है मतलब दरवाजे जो हैं, अब बाहर की तरफ जो है खिड़कियां खुलती, अंदर की तरफ खिड़कियां खुलती थी, डबल पल्ले के दरवाजे होते थे। इनके जो है घरों में आंगन पाया गया है, ठीक है। बाथरूम पाए जाते हैं, नहाने का जो है स्थान है, बाथरूम है, जो है किचन है। तो ये सारी चीज़ें जो है, कुआं है घर में, प्रत्येक कुओं में जो है आपको घर में कुआं मिलता है। तो ये एक नगरीय जो है नगर नियोजन के लिए जो है दृष्टि से जो है माना जाता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ए नंबर है, ठीक, नगरीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें जो है सारी चीज़ें देखनी, अगर देखिए इसमें नगरीय व्यवस्था तो थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काल के लिए जो है यहाँ से खोजें प्राप्त हुई थी। तो देखिए मोहनजोदड़ो जो है एक शहरी नगर था, ठीक है। तो ये आपको मैंने पहले ही बताया है, जनसंख्या के देश से सबसे ज़्यादा बसा हुआ था। हड़प्पा में जो है खोज हुई थी। कृषि जो है कालीबंगा जो है क्षेत्र से जो है जुते हुए खेत मिलते थे, कृषि के जो है साक्ष्य मिले हैं, जो मतलब चावल के साक्ष्य मिले हैं राजस्थान से, ठीक है। अनेक उद्योगों के लिए जाना जाता है, उद्योग क्षेत्र के लिए मतलब लोथल जो है फेमस माना जाता था, ठीक है। व्यापार की दृष्टि से माना जाता है। ये देखा जाए तो ये सभी जो है इसका आंसर जो है सही है, तो इसका आंसर जो है डी नंबर होगा, ठीक है। मुझे पहले लगा कि सिर्फ इसमें 4 में से जो है सबसे बेस्ट चुनना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वस्त्रों के लिए जो है कपास की खेती का आरंभ जो है कहाँ से माना जाता है। तो देखिए
जो है ध्यान रखिएगा, कपास की खेती जो है भारत से मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, कपास की खेती जो है भारत से प्रारंभ हुई थी। इसका आंसर जो है डी नंबर है, ठीक है। और कपास और जो है ये लोग जो है सूती कपड़े का इस्तेमाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सूती कपड़ों का इस्तेमाल करते थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उन्नत जो है जल प्रबंधन जो है व्यवस्था का जो है साक्ष्य मिलता है, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से मिलता है? आलमगीर, कालीबंगा, धौलावीरा, लोथल। तो देखिए उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य मिलता है लोथल से, गुजरात से। ध्यान रखिएगा, गुजरात से, जो जिसे कहते हैं बंदरगाह जो है शहर, बंदरगाह जो है नगर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है एक जल प्रबंधन की व्यवस्था मानी जाती है, ठीक। कालीबंगा से जो है जुते हुए खेत मिले हैं और युगल जो है शव मिले हैं, ठीक है। आज के लिए देखिए इतने ही क्वेश्चंस थे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कच्चा माल जो है उसका प्राप्ति स्थल जो है कहाँ से होता है? तो देखिए तांबा जो है खेतड़ी से मिलता है। ध्यान रखिएगा, तांबा जो है हमें खेतड़ी राजस्थान से मिलता है। बलूचिस्तान याद रखिए, चाहे ना याद रखिए, आपको पता होना चाहिए फिर भी, लेकिन यह है तांबा जो है मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है तांबा कहाँ से प्राप्त किए थे? वो खेतड़ी से, राजस्थान, ठीक है। लाजवर्द जो है ये है क्या मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है है ना। बदखां जो है अफगानिस्तान से मिलता है। चांदी के जो है साक्ष्य मिले हैं राजस्थान के जावर शहर से, अजमेर के खानों से, अफगानिस्तान इराक से, और जो है आपको लोथल से। ध्यान रखिएगा, लोथल से भी चांदी और सोना प्राप्त हुआ है। सीसा जो है वो अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। शिलाजीत जो है हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। और गोमेज जो है गुजरात से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, नदी जो है कौन सा जो है शहर जो है किस नदी के किनारे बसा है और इसकी जो है खोज किसने की थी? तो देखिए हड़प्पा जो है हड़प्पा जो है सभ्यता की खोज जो हुई थी वो रावी नदी के किनारे बसा है। ध्यान रखिएगा, रावी नदी के किनारे बसा है, जिसकी खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, ठीक है। और वहीं पे जो है सिंधु नदी के किनारे कौन सा बसा है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है। इसकी जो है रखाल दास ने की थी 1922 में, ठीक है। सिंधु जो है चंदूदड़ो की खोज जो है सिंधु नदी के किनारे जो है एक और शहर बचा है जिसे कहते हैं चंदूदड़ो, ठीक है। ये गोपाल मजूमदार ने की थी, ठीक है। वहीं घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा बसा है जो है राजस्थान। ध्यान रखिएगा, राजस्थान, ठीक है। इसको खोज की थी बीबी लाल ने, ठीक है। उसी तरीके से भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल जो है, ध्यान रखिएगा, ये एक बंदरगाह नगर है जो है गुजरात में, ठीक है। भोगवा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नदियों के नाम आप रट लीजिएगा, बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं, नहीं तो आपके जो है क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। सतलज नदी के किनारे रोपड़ जो है शहर बचा है। रोपड़ है पंजाब में, ध्यान रखिएगा, रोपड़ पंजाब है। सतलज नदी पंजाब में बहती है। चिनाब जो है मांडा नदी के किनारे बसा है, ठीक है। और जो है सतलज नदी की खोज है यज्ञदत्त शर्मा ने की थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट है हिंडन जो है आलमगीर जो है ये हिंडन जो है शहर है मेरठ के आसपास का शहर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा ने जो इसकी खोज की थी। सरस्वती ने जो है भगवान जो है पूरा जो है शहर जो है वो है, ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी किनारे बसा है। इतने फैक्ट्स जो है आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए। ये पेपर जो है पूरी तरीके से रट डालना है आपको, ठीक है। वैसे मैं रटने के प्रति जो है बहुत ज़्यादा नहीं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस तरीके जो है पेपर आपको रटने पड़ेंगे, बिल्कुल भी मतलब एक तरीके से एक भी क्वेश्चन जो है इससे आए हुए गलत नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज का जो है टारगेट है वो है 50 लाइक्स का। आपके लाइक्स के माध्यम से जो है हमें मोटिवेशन मिलता है, हम जो है डेली आपके लिए वीडियोज़ लेकर के आते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।